पहले से पहले से बहुत बेटर है। थोड़ा सा थोड़ा सा इसको हम लोग और ये नहीं कर सकते हैं, ये अवेलेबल गिफ्ट अमाउंट का मार्जिन थोड़ा सा और कम नहीं कर सकते हैं? तो थोड़ा सा मतलब जितना है, अगर 30% भी रिड्यूस कर दो तो लेफ्ट और राइट से तुम्हारा थोड़ा ये हो जाएगा, लेफ्ट राइट का मार्जिन बढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें तो कोमा आ ही सकता है ना तुम्हारा, यहाँ पे तो स्ट्रिंग नहीं है, फिगर तो यहाँ डाल नहीं रहे हैं, यहाँ पे तो कोमा आ ही सकता है। हाँ, यहाँ पे दिखा सकते हैं। सर और एक बार ये अवेलेबल गिफ्ट अमाउंट मार्जिन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। तुम्हारा वॉइस बहुत स्लो आ रहा है। नहीं नहीं, लेफ्ट टू राइट का मार्जिन कम करना है, ये बहुत बड़ा है, इसका कॉलम का विड्थ को कम करना है। अच्छा, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि कॉम्प्लीटेड एज का जो कॉलम है और सिलेक्ट का जो कॉलम है, दो कॉलम को थोड़ा सा अगर बढ़ा दे तो अवेलेबल गिफ्ट अमाउंट का कॉलम थोड़ा छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम पूरा लेफ्ट और राइट से मार्जिन को बढ़ा दें पेज का तो उससे नहीं होगा। नहीं, पेज का तो एक कंटेनर का साइज विड्थ के अंदर है, वो तो इसी के अंदर है। अगर उसको मैं छोटा कर, ओ आप बोल तो रहे ठीक कि है, हाँ, तो अगर उसको छोटा करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है हम लोग को? वो आप बोलना चाहते हैं कि फंड वैल्यू और मंथली एसडब्ल्यूपी का दोनों का टेबल का विड्थ थोड़ा सा कम करके और छोटा कर देने के लिए, राइट? राइट। अच्छा, हाँ, तो वो बेसिकली तुम्हारा जो पेज का जो लेफ्ट साइड और राइट साइड स्पेस बचा हुआ है वो उसको, बढ़ जाएगा। हाँ 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 सर, वो हो सकता है सर, वो हो वो सकता कर दो और थोड़ा सा ये देख लो, ये थोड़ा सा अपने से देख लेना, जैसे कंप्लीटेड एज है। ये सेंट्रली अलाइनमेंट रहेगा, ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो रखा है, SWP स्टार्ट एज सेंट्रली अलाइंड रहेगा, सेलेक्ट का एस कैपिटल होगा दोनों जगह, छोटा मोटा चीज है। अगर तुम नोट करते जाते हो तो जो मेरे को फ्रंट में अभी दिख रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना ये? हाँ तो ठीक है, आप ये देख लेना, मतलब जो मेरे को जस्ट दिख रहा है, बाकी ओवरऑल अभी तो बहुत अच्छा ही लग रहा है और कुछ मेरे को नहीं लगता है इसमें। खाली एक चीज समझिए, जैसे यहाँ पे तो हमारा विड्रॉवल नहीं है, तो जहाँ पे विड्रॉवल नहीं है वहां पे तो हम इंडियन स्टाइल से कॉमा दे सकते हैं। हाँ, वो चीज हम कर देंगे। वो चीज देख लेना। ठीक है, ये तो ओके है, और नीचे आओ, देख लें, एक रिपोर्ट जनरेट करो। ऊपर जाओ, ठीक है, PDF डाउनलोड करो। अब जैसे यहाँ पे देखो एज बहुत बड़ा आ रहा है कॉलम का, तो यहाँ पे वो चीज हम कर सकते हैं क्या, लेफ्ट राइट से हम मार्जिन को बढ़ा दें और एज का कॉलम को छोटा कर दें? हाँ सर, हो सकता है, हो सकता है। वो चीज देख लेना। हम्म। डाउनलोड किए क्या? हाँ, आप मिडिल को मिडिल में ही रखो ना, तुम्हारा एज का जितना है उतना ही अवेलेबल गिफ्ट अमाउंट रख दो, कोई दिक्कत नहीं है मिडिल अलाइनमेंट मेंटेन करने के लिए। हाँ, ऊपर वाला भी करना चाहो तो कर दो, आइडियली तो होना चाहिए, बस शुरू से यही सिस्टम चल रहा है तो यही चलाए जा रहे हैं हम लोग। हाँ, तो उसको कम कर दो ना, क्योंकि इतना ज्यादा
स्पेस है, एज में हमको खाली 15-16 लिखना है, उसके लिए हम इतना बड़ा कॉलम दें, इतना ज्यादा विड्थ था, वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, तो ओवरऑल तुम कम कर दो ना। हाँ हाँ, सर 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 ये वाइट 40% भी कम कर दोगे तो वो बेटर लगने लगेगा। और सर ये जो बेनिफिशियरी नेम वाला जो टेबल है और एज और अवेलेबल गिफ्ट अमाउंट वाला टेबल है, हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं, मगर जो पूरा वो जो एक लीफ के अंदर है, जो शेडो व्हाइट कलर का जो पेज दिख रहा है शेडो वाला। हाँ, इसको छोटा कर सकते हैं इसको। हाँ, उसको कर हम लोग छोटा कर सकते हैं, मगर वो मैं बोल रहा हूँ कि वो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग उसके साथ उसको भी छोटा कर हाँ देंगे। देखो, इतना बड़ा ठीक लग रहा है, तुम 70% करो वो भी चलेगा मेरे को। और इसको सेंट्रलाइज कर दो। इसका पीडीएफ डाउनलोड करो एक बार। पीडीएफ में भी सेम चीज है, वो देख लेना। और ऊपर जो तुम्हारा ये है ना, मैजिक कैलकुलेटर का जो हेडर है, वो अगर आप हेडर डायनेमिकली वो हेडर का कैलकुलेटर का डिजाइन देंगे तो वो तुम्हारा वहां से स्क्वायर सब शेप। आएगा। हाँ ये वाला जो टेक्स्ट आ रहा है ना मैजिक कैलकुलेटर, अगर आप वो कैलकुलेटर का कोई हेडर देता तो वो उससे रिप्लेस हो जाएगा। हाँ, वो आप समझ है। अब इसका थोड़ा सा डिजाइन को ठीक करो, पहले के रिपोर्ट में देखना कि ऐसे ये ब्लॉक जैसा नहीं है, थोड़ा सा राइट साइड में कुछ उसमें किया हुआ है। और ये मार्जिन को बढ़ाओ, ये जो मैजिक कैलकुलेटर हेडर है और जहां से बेनिफिशियरी नेम शुरू हो रहा है उसके बीच का गैप को थोड़ा बढ़ाओ। हाँ ये हाँ, ये गैप जहाँ तुम्हारा कर्सर है उस गैप को थोड़ा बढ़ाओ। क्यों, आपका अगर हाँ टेबल में ज्यादा रो आ जाएगा ना तो वहाँ पे ज्यादा सिलेक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे वो 2 पेज में आ जाएगा, इस गैप को रहने दीजिए। अभी अभी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे वाले में कितना सेलेक्ट किया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8। और तुम्हारा नीचे में अभी स्पेस बहुत है, तो मेरे को लगता है 10-10 भी करेगा तो हो जाएगा, अगर तुम थोड़ा गैप दे देते हो तो। एक बार गैप बढ़ाओ और 10-10 चूज करो, और देखो एक पेज में आता है कि नहीं आता। ठीक है। और ये दोनों का भी देखो, डिजाइन में तुम्हारा फर्क है। ये एज, इसका सेंटर कहाँ पे है एज का, और इसका यहाँ, ये सब ठीक कर दो। और इसको हम ये नहीं कर सकते, ये जो एज और अवेलेबल गिफ्ट अमाउंट है हेडर, उसका बैकग्राउंड में कलर डाल दो ना, तो तो थोड़ा वो तो फिर थोड़ा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में हो नहीं, वो तो जाएगा। सब में रहेगा। तो वो सब पेज में रहेगा, मतलब कि आउटपुट पेज में, सेव पेज में, पीडीएफ में, तीनों में रहेगा। एज एंड हाँ, वो अवेलेबल तुम गिफ्ट। देख लो, उसमें उसमें आए या नहीं आए मेरे लिए मायने नहीं रखता है, बट पीडीएफ में जरूर आना चाहिए। ओके ओके ओके। ठीक है, तो ओवरऑल ठीक लग रहा है, ये थोड़ा सा और कर दो तो थोड़ा और बेटर हो जाएगा। फिर एक बार हम टेस्टिंग करके फाइनल दे देंगे कितना होगा। और तो नहीं, बट अगर हम यहाँ पे कुछ वैसा कलर को पहले से ऑप्शन दे के रखेंगे तब ना चेंज होगा। हम समझ गए, हम शुभ्रो समझ गए, लेकिन यहाँ पे हम वो ऑप्शन दे के रखेंगे कि जो वो कलर सेलेक्ट करेगा वो आएगा, तब ना यहाँ पे आएगा उसका सेलेक्ट करने से।
अभी तो मेरे ख्याल से वो ऑप्शन ही दिया हुआ नहीं है। हाँ, हाँ मुझे पता है। और थोड़ा सा जैसे एक काम और कर सकते हो, जो ये हेडर है, एज और अवेलेबल गिफ्ट अमाउंट, इसका फॉन्ट को एक साइज बड़ा कर सकते हो, इसको अलग से थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, नॉर्मल टेक्स्ट की बजाय। ओके। एक फॉन्ट बढ़ा दिया, इसका कॉलम विड्थ भी जितना है 10% और बढ़ा दिया, तो वो अलग से हाईलाइट हो जाएगा कि ये टेबल है, ये उसका हेडर है। बस अभी तो इतना ही लग रहा है, ये कर लो, मेरे को लगता है ये होने के बाद वी विल बी 90% डन। लोगो तो ये लंबा है ना, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि वो गैप दो। तुम्हारा अगर स्क्वायर शेप ये सब का लोगो आ जाएगा तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए हम तुमको रिपोर्ट का हेडर और रिपोर्ट मेरा जहां से शुरू होता है उसके बीच का गैप बढ़ाने बोल रहे हैं। कैसे, किसमें? नहीं समझ पा रहे हम। छोड़िए ना उसके बात को। तो स्क्वायर होगा तो क्या होगा ना, लोगो बहुत छोटा हो जाएगा। नहीं, अगर ये मार्जिन को तुम बढ़ा दोगे ना, इस गैप को, जो तुम्हारा स्पेसिंग है, तो तुम्हारा वो स्क्वायर लोगों को भी स्पेस मिल जाएगा थोड़ा और। ठीक है सर जी, नोटेड। बाकी रिपोर्ट में देखो ये गैप कितना है, कोई भी एक बार एक रिपोर्ट ओपन करो जो ऑलरेडी लाइव में है। तो कोई एक रिपोर्ट ओपन करके सर को दिखाओ तो थोड़ा प्लीज, मुझे भी देखना है थोड़ा। इसका तो शायद हेडर होगा ही नहीं। हाँ। ये तो और भी घटिया लग रहा है। नहीं, ये तो पहले का है ना, यहाँ लेफ्ट में तुम्हारा हेडर नहीं एस है। आई पी एस डब्ल्यू पी कुछ कुछ भी अभी तो नया कोई रिपोर्ट, डायमंड कैलकुलेटर में आओ ना, हम बताते हैं तुमको। नीचे आओ, इंश्योरेंस IRR खोलो, कुछ भी डबी फिगर डाल दो। बस 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 बस, छोड़ दो ना सबको, नो कैलकुलेट करो। ये वाला गैप के बारे में ये बोल गैप देख लो यहाँ पे, रहे। एटलीस्ट इतना गैप होना चाहिए।
वो एक्चुअली मास्टर स्ट्रोक का लोगो वैसा है ना, इसलिए वैसा आ रहा है तुम्हारा। तुम लोगो चेंज करके कोई दूसरा लोगो डाल के देखो। एक्चुअली मास्टर स्ट्रोक का लोगो लंबा है। वो तो ठीक है, वो तो एडजस्ट हो जाता है यहाँ पे, बट एटलीस्ट हम थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे ना, तो वो देखने में भी अच्छा लगता है। वो हेडर से जस्ट सट के रिपोर्ट स्टार्ट हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, रिपोर्ट का वो लुक नहीं आ पाता है। अब तुम देखो, ये रिपोर्ट का लुक देखो और वो पहले वाले का लुक देखो। नहीं, तुम उसमें काम करो ना, उसमें उसमें काम करो ना, यहाँ पे जितना लंबा नाम आ सकता है कैरेक्टर, उतना कैरेक्टर वहां फिक्स कर दो। उससे ज्यादा कैरेक्टर वो नहीं डाल सकता है। नहीं, वो वहां पे नाम ही नहीं डाल पाएगा ना उतना। सपोज करो ये इंश्योरेंस आईआरआर कैलकुलेशन तुम्हारा रिपोर्ट का नाम है, यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम से 40 कैरेक्टर्स आ सकता है। तो तुम वहां पे कैलकुलेटर नेम में 40 कैरेक्टर का विड्थ फिक्स कर दो। वो 40 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं डाल सकता है, मैक्सिमम 40 कैरेक्टर वहां लिख दो साइड में। और मैक्सिमम से 4-5 कैरेक्टर कम ही डालना। राइट। नहीं, एक काम करो, तुम इंश्योरेंस आईआरआर में आओ, बैक जाओ, यहाँ नीचे में क्लाइंट नेम लिख दो। अब कैलकुलेट करके उसका ये करो पीडीएफ, पता चल जाएगा ना कैसे वो आ रहा है, वैसे इसमें भी आएगा। देखो, डबल लाइन आ गया ना, वैसे ही आएगा। अरे सेम ही है यार। नहीं, वो उतना ही है, ये दोनों स्पेस फिक्स ही है, तुमको लग रहा है ऐसे। पहले वाला पीडीएफ देखो। क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। अब मुझे आई एम फीलिंग रियली इरिटेटिंग। डायनेमिक नहीं है, तुमको लग रहा है डायनेमिक है। तो समय बगल वाला कटेगा ये राइट कर साइड में जो काम। तुम इसका डाउनलोड किए थे विदाउट क्लाइंट नेम, वो देखो कि कितना विथ तुम्हारा ये विथ फिक्स है। तुम्हारा जो हेडर है उसका विथ फिक्स है, तुम देखो उसमें जहाँ पे क्लाइंट का नाम नहीं था। पहले जो हम लोग डाउनलोड किए ना विदाउट क्लाइंट नेम, वो ओपन करो पीडीएफ। इसके लेफ्ट वाला है। हाँ, पहला सेकंड, ऊपर से सेकंड नंबर, ऊपर से सेकंड नंबर। हाँ, सेम ही तो विथ है, कहाँ कोई डायनेमिक चेंज हुआ। सिर्फ अंदर का जो टेक्स्ट है वो डायनेमिक सेकंड लाइन में हो जा रहा है, बाकी हाँ आई तुम्हारा थिंक रिपोर्ट का डिजाइनिंग में तो we कुछ are फर्क नहीं aligned. पड़ रहा है। Someone is making absolutely complicating this thing. This is not so much complicated. Shankar, the designer, will take care of this thing. आपका रिक्वायरमेंट हम लोगों को पता चल गया, हम सब इम्प्लीमेंट कर देंगे सर। सौम्यदीप समझ गया है क्या चाहिए, हाँ हाँ सौम्यदीप मुझे समझ समझ गया है। गया है।
Yeah.